ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। जब दुश्मन ने भारत की धरती की तरफ आंख उठाई तब एक नहीं तीनों सेनाओं ने एक साथ दहाड़ मारी है। आसमान में वायुसेना गरजी, समंदर में नौसेना गरजी और जमीन पर थल सेना ने कहर बरपाया। ऑपरेशन सिंदूर बना पाकिस्तान के लिए वो सपना जो डर में बदल गया। अब भारत चुप नहीं रहता, अब भारत मुंह तोड़ जवाब देता है, तेज, तय और तबाही के साथ। अगर कोई भारत की ओर आंख उठाएगा तो हम उसकी आंख निकाल लेंगे। अगर दुश्मन सरहद के पार से हमला करेगा तो हम उसकी सरहद मिटा देंगे, क्योंकि ये नया भारत है जो माफ नहीं करता, साफ करता है। दुश्मन ने एक बार फिर कायरता दिखाई, लेकिन ये भूल गया कि आज का भारत न केवल खून का एक एक कतरा गिनता है, बल्कि उसका सूद समेत हिसाब भी करता है। जब पाकिस्तान ने मिसाइलें छोड़ी, जब ड्रोन भेजे, जब आम नागरिकों को निशाना बनाया, तब भारत खामोश नहीं रहा। भारत गरजा, और गरज जब आसमान से उठती है तो समंदर कांपते हैं, पहाड़ फटते हैं और दुश्मनों की रूह जल जाती है। पाकिस्तान अब खुद मान चुका है, गीदड़ों की फौज शेरों का मुकाबला नहीं कर सकती। भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया तो उनके जनरलों की रातों की नींदें उड़ गई। अब उन्हें समझ आ गया है कि कायरता से कभी विजय नहीं मिलती और भारत से टकराना मतलब तबाही को न्योता देना। हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिली। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक जवाब नहीं, भारत के गुस्से की एक झलक है। एक ऐसा अभियान जिसने बताया कि हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन अगर लड़ाई थोपेंगे तो खत्म कर देंगे। हम संयम के पुजारी हैं, लेकिन शौर्य हमारे डीएनए में है। ये धरती शिवा की है, अर्जुन की है, महाराणा प्रताप की है। यहाँ कोई भी कायरता का नाटक नहीं झेलेगा। हर गोली का जवाब अब गोला है, हर वार का जवाब है संहार। और जब भारत उठता है तो दुश्मनों की किस्मत झुक जाती है। भारत पाकिस्तान सीमा एक बार फिर तनाव में है, लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सिर्फ चेतावनी नहीं दी, जवाब दिया, और ऐसा जवाब जिसे पाकिस्तान ताउम्र याद रखेगा। ऑपरेशन सिंदूर, एक ऐसा नाम जो अब पाकिस्तान के दिलों में डर बन चुका है। भारतीय सेना ने रणनीति, तकनीक और भारत का ऐसा मेल दिखाया कि दुश्मन की सोच तक को तबाह कर दिया। पाकिस्तान की चाल, भारत का प्रहार। गुरुवार शाम पाकिस्तान ने कायरता दिखाई। जम्मू कश्मीर और राजस्थान के सीमांत इलाकों में मिसाइल और ड्रोन से हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारत अब 1947 या 1965 वाला देश नहीं रहा। अब भारत के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश मिसाइलें और वो जवान जो हर हमले को सीने पर नहीं, बंदूक की नली से जवाब देते हैं। जैसे ही दुश्मन ने मिसाइलें छोड़ी, भारतीय सेना हरकत में आ गई। एक के बाद एक पाकिस्तान ड्रोन हवा में ही गिरा दिए गए। मिसाइलों को ट्रैक कर हवा में ही ध्वस्त कर दिया गया। पाकिस्तान ने भारतीय सीमाओं पर कई प्रमुख शहरों को निशाना बनाया था। भारत में 11 जगह हमला नाकाम। तंगधार, केरल, करनाल, अखनूर, जम्मू, आरएसपुरा, अरनिया, पठानकोट, सांबा, पोखरण, जैसलमेर। भारतीय सेना ने S-400 डिफेंस सिस्टम और आकाश मिसाइलों के साथ पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन हमलों को हवा में ही ध्वस्त कर दिया। भारत जवाबी कार्रवाई में न केवल पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, बल्कि 11 प्रमुख स्थानों पर हमलों को विफल कर दिया। 8 मई की रात पाकिस्तान ने जम्मू और पठानकोट पर सुसाइड ड्रोन और F-16 फाइटर जेट के जरिए हमला किया। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का जवाब भारत ने तुरंत और प्रभावशाली तरीके से दिया। भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। इसके अलावा एक पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट को भी मार गिराया गया, जिससे पाकिस्तान के दुस्साहस का
मुंहतोड़ जवाब दिया गया। इंटरसेप्शन, बॉम्बिंग और स्काउटिंग में माहिर F-16 फाइटर जेट। ऊंचाई 4.8 मीटर, विंग की लंबाई 9.8 मीटर, लंबाई 14.8 मीटर, 50,000 फीट ऊंचाई तक उड़ सकता है। वजन 9,936 किलो, स्पीड 2400 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज 4,200 किलोमीटर हवा से हवा में। उड़ान के वक्त अधिकतम वजन 16,875 किलो। भारत के पास और कौन से लड़ाकू विमान हैं? राफेल, लंबाई 15.27 मीटर, ऊंचाई 5.34 मीटर, मैक्स स्पीड 2,220 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज 3,700 किलोमीटर। खासियत मेटेओर मिसाइल, क्रूज मिसाइल, गाइडेड बम, एंटी शिप मिसाइल, 30 मिलीमीटर तोप। तेजस, लंबाई 13.2 मीटर, ऊंचाई 4.4 मीटर, मैक्स स्पीड 2,205 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज 3,000 किलोमीटर। खासियत स्वदेशी तकनीक, ब्रह्मोस कैपेबिलिटी, सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर, मल्टी रोल। जैगुआर, लंबाई 16.83 मीटर, ऊंचाई 4.89 मीटर, मैक्स स्पीड 2000 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज 1400 किलोमीटर। खासियत एयर टू एयर इंफ्रारेड मिसाइल, परमाणु हमले में सक्षम। मिराज 2000, लंबाई 14.36 मीटर, ऊंचाई 5.2 मीटर, मैक्स स्पीड 2,700 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज 1550 किलोमीटर। खासियत बालाकोट स्ट्राइक हीरो, मल्टी रोल, एयर टू एयर और सरफेस अटैक। सुखोई 30 MKI, लंबाई 21.9 मीटर, ऊंचाई 6.4 मीटर, मैक्स स्पीड 2,300 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज 3,000 किलोमीटर। खासियत ट्विन सीट, भारी पैलोड, ब्रह्मोस सक्षम, सबसे शक्तिशाली। MiG-21, लंबाई 14.7 मीटर, ऊंचाई 4.1 मीटर, मैक्स स्पीड 2,480 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज 1,210 किलोमीटर। खासियत भारत की पहली सुपरसोनिक फोर्स, तेज लेकिन पुराना। MiG-29, लंबाई 17.3 मीटर, ऊंचाई 4.73 मीटर, मैक्स स्पीड 2,400 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज 1,430 किलोमीटर। खासियत एयर टू एयर और एयर टू सरफेस अटैक, हाई थ्रस्ट टू वेट रेशियो। भारतीय वायुसेना आसमान में भारत की गर्जना है, ऐसी ताकत जो दुश्मनों के होश उड़ा देती है। राफेल, सुखोई, तेजस, मिराज जैसे घातक फाइटर जेट्स जब हवा में उड़ान भरते हैं तो दुश्मन की धरती थरथराने लगती है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलों तक भारत की वायुसेना किसी भी हमले का तुरंत जवाब देने में सक्षम है। टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और ताकत के अद्भुत संगम से लैस ये वायुसेना भारत की सुरक्षा की पहली दीवार है, अडिग, अजय और आक्रामक। अरब सागर में गरजा भारतीय रौद्र। रात का अंधेरा था, लेकिन भारतीय नौसेना की आंखें जाग रही थी। शुक्रवार आधी रात अरब सागर से ऑपरेशन सिंदूर का समुद्री चरण शुरू हुआ। कराची बंदरगाह के पास स्थित पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर सटीक हमले किए गए। INS चेन्नई, INS कोलकाता, P-81 समुद्री गश्ती विमान और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों की गूंज ने कराची को हिलाकर रख दिया। भारत ने दिखा दिया कि समंदर में अब कोई दुश्मन नहीं टिक सकता। भारतीय नौसेना जो समंदर में दुश्मनों की नींद उड़ाने वाली ताकत है। INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट करियर, ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस युद्धपोत और स्टिल्थ सबमरीन जैसे INS अरिहंत भारत की समुद्री सीमा को अभेद्य बनाते हैं। अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक भारत की नौसेना हर लहर पर तिरंगे की ताकत बनकर पहरा देती है।
युद्ध हो या राहत अभियान, भारत नेवी हमेशा तैयार रहती है, शांत जल में गंभीर और युद्ध में गरजती हुई। भारत का सर्जिकल प्रहार, भारत ने इस बार सिर्फ बचाव नहीं किया, पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों की जड़ पर हमला बोला। रातों रात की जवाबी कार्रवाई में भारत ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और लाहौर तक स्थित आतंकी और सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर सटीक हमले किए। उधमपुर, जम्मू, पठानकोट जैसे सैन्य ठिकानों पर किए गए हमलों को नाकाम करने के साथ साथ भारत ने ये भी दिखा दिया कि जब बात भारत की अखंडता की हो तो जवाब सीमित नहीं, निर्णायक होता है। S-400 भारत की अदृश्य ढाल, पाकिस्तान की मिसाइलें चाहे कितनी भी हों, भारत के पास है रूसी तकनीक से लैस S-400 डिफेंस सिस्टम। राजस्थान और पंजाब बॉर्डर के आसमान में जब पाकिस्तानी मिसाइलें मंडरा रही थी, तब S-400 ने एक एक को 300 किलोमीटर पहले ही हवा में ढेर कर दिया। आकाश और QRSAM मिसाइलें, बराक सिस्टम और DRDO के स्वदेशी रेडार, भारत अब अपने दम पर सब कुछ संभाल सकता है। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र UAV ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन AD रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। Just a few points to share in addition. कल रात की पाकिस्तानी सेना की कायरतापूर्ण गतिविधियों से आपको कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर सिंह ने पहले ही अवगत करा दिया गया है। These provocative and escalatory actions that were taken by Pakistan last night were targeted at Indian cities and civilian infrastructure, in addition to some military targets. The Indian Armed Forces responded proportionately, adequately and responsibly. ये जो हमले हुए कल रात को भारतीय सैन्य इकाइयों ने पर्याप्त रूप से और एक जिम्मेदाराना रुख अपनाते हुए इन हरकतों का उत्तर दिया। What I want to underline is that the official and blatantly farcical denial of these attacks that Pakistan carried out by the Pakistani state machinery is yet another example of their duplicity and the new depths that they are plumbing in their quest for disinformation. सेना की वीरता, देश का गौरव। इस युद्ध जैसे माहौल में भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने एक सुर में जवाब दिया। कमांडो यूनिट्स को LOC पर आगे बढ़ा दिया गया। UAV और ड्रोन से दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी गई। पुंछ, बारामूला, उरी और अखनूर हर मोर्चे पर भारतीय जवान दुश्मन से 2 कदम आगे निकले। पुंछ में 2 पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए गए और LOC पार बने आतंकी लॉन्च पैड्स को प्रिसिजन अटैक से तबाह कर दिया गया। प्रधानमंत्री ने रक्षा प्रमुखों से हाई लेवल मीटिंग की
एनएसए अजीत डोभाल की निगरानी में एक ऑपरेशन मॉनिटर किया गया। जवाबी कार्रवाई सिर्फ सैन्य नहीं, कूटनीतिक भी थी। भारत ने दुनिया को बताया कि शांति हमारी प्राथमिकता है, लेकिन आत्मरक्षा हमारा अधिकार भी। अगर परमाणु हमले की बात उठी तो आखिर क्या होगा? अब चर्चा इस ओर बढ़ रही है कि अगर भारत इस्लामाबाद या कराची पर मिसाइल स्ट्राइक करे तो क्या होगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत की परमाणु नीति नो फर्स्ट यूज पर आधारित है, लेकिन भारत के पारंपरिक हथियार ही पाकिस्तान को झुकाने के लिए काफी हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, नेवी अटैक, ड्रोन डिफेंस, भारत हर मोर्चे पर सक्षम है। जब पाकिस्तान के मिसाइल भारत की ओर बढ़े तब हर भारतीय की धड़कन बढ़ी थी, लेकिन जब भारत ने जवाब दिया तो हर सीना गर्व से चौड़ा हो गया। ऑपरेशन सिंदूर अब सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं, ये भारत के आत्मसम्मान, पराक्रम और राष्ट्र भक्ति का प्रतीक बन चुका है। जब दुश्मन की नापाक नजर हमारे वतन पर उठती है तो भारत की सेना सिर्फ जवाब नहीं देती, वह इतिहास रचती है। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर एयर स्ट्राइक और समुद्र में ऑपरेशन तक हर मोर्चे पर भारत ने दिखा दिया कि हम शांति के पुजारी जरूर हैं, लेकिन अगर जंग थोप दी गई तो हर हथियार गरज उठेगा, हर सैनिक सीमा पर लहू बहाने को तैयार होगा। भारत अब बदल चुका है। अब हम पहले वार नहीं करते, लेकिन अगर हमला हुआ तो दुश्मन के वजूद तक को मिटा देते हैं। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। भारत की ताकत, उसकी शक्ति और उसका गर्व। जब दुश्मन की आंखों में खौफ हो तब भारत के हथियार उनकी नींद उड़ाते हैं। ये हैं भारत के वो 10 घातक शस्त्र जो दुश्मन के सपनों को चूर चूर कर देते हैं। हर मिसाइल, हर विमान, हर टैंक और हर संकल्प है एक संदेश है। भारत का हर कदम दुश्मन के लिए कहर साबित होगा। खास रिपोर्ट देखिए। दुश्मन अगर सोचता है कि भारत अब भी 1962 का भारत है तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि अब जो भारत है वो शांति की बात भी शस्त्र की छाया में करता है। ये वो भारत है जो दुश्मन की हर चाल का जवाब 10 जवाबों से देता है, जिसकी मिसाइलें हजारों किलोमीटर दूर दुश्मन के अड्डे तक पहुंचकर उन्हें राख कर सकती है, जिसकी फौज रणभूमि में गरजती नहीं धधकती है, और जिसका हर हथियार भारत की आत्मनिर्भरता और तकनीकी क्रांति की संतान है। अगर पाकिस्तान या कोई भी दुश्मन भारत की ताकत को आजमाने की सोचता है तो उन्हें याद रखना होगा, ये वही भारत है जिसने मिशन शक्ति से अंतरिक्ष में दुश्मन के सैटेलाइट्स को गिराया है। इसके पास अग्नि है, ब्रह्मोस है, प्रलय है और वो निर्भय है, जिसके राफेल की गूंज सरहद पार तक सुनाई देती है। अब बात सिर्फ जमीन की नहीं, आकाश की भी है, क्योंकि भारत अब सिर्फ तैयार नहीं है, भारत अब प्रहार के लिए तत्पर है। और ये 10 घातक हथियार दुश्मन के हौसलों को चूर चूर करने के लिए काफी हैं। अग्नि वी मिसाइल 5000 से 8000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली ये ICBM मिसाइल भारत की रणनीतिक शक्ति की रीढ़ है। MIRV तकनीक से लैस अग्नि वी एक साथ कई शहरों को निशाना बना सकती है। इसकी रेंज इतनी है कि पाकिस्तान ही नहीं, चीन और यूरोप तक के शहर इसकी जद में आते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल भारत रूस की साझेदारी से बनी ब्रह्मोस मिसाइल 2.8 से 3 मैक की रफ्तार से उड़ती है और 600 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकती है। पाकिस्तान की नौसेना के लिए ये मिसाइल सबसे बड़ा खतरा है। हाइपरसोनिक मिसाइल भारत का HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल 7 मैक से अधिक की गति से उड़ता है। ये इतनी तेज है
कि दुश्मन के पास प्रतिक्रिया का समय ही नहीं बचता। पाकिस्तान के पास अभी ऐसी कोई तकनीक नहीं है। प्रलय मिसाइल 500 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल 1000 किलो तक पेलोड ले जा सकती है। खास तौर पर पाकिस्तान सीमा के पास तैनाती के लिए इसे डिजाइन किया गया है। निर्भय क्रूज मिसाइल 1000 किलोमीटर से अधिक की रेंज वाली ये सबसोनिक मिसाइल टेरकॉम तकनीक से लैस है, जो इसे रडार की पकड़ से बाहर रखती है। ये पाकिस्तान के रणनीतिक ठिकानों पर गहरा प्रभाव कर सकती है। K9 वज्र 2 45 किलोमीटर की मारक क्षमता, 15 सेकंड में 3 गोले। K9 वज्र को रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाकों में खास तौर पर तैनात किया गया है। ये पाकिस्तान की सीमाओं पर एक घातक तैनाती है। पिनाका रॉकेट सिस्टम 90 किलोमीटर तक की रेंज और एक साथ कई रॉकेट दागने की क्षमता। पिनाका सिस्टम दुश्मन के क्षेत्र में तबाही मचाने के लिए बना है। इसका MK सेकंड संस्करण और भी घातक है। राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से लाया गया राफेल भारत का सबसे एडवांस फाइटर जेट है। स्कैल्प और मेटियोर जैसी मिसाइलों से लैस ये विमान पाकिस्तान की किसी भी वायु रक्षा प्रणाली को पार कर सकता है। अर्जुन मैन बैटल टैंक जमीनी युद्ध का बादशाह भारत में बना अर्जुन टैंक लेजर गाइडेड मिसाइलों और 120 मिलीमीटर तोप से लैस है। इसका MK-1A संस्करण पाकिस्तान के अल खालिद टैंकों से कई अधिक शक्तिशाली है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल 2019 में मिशन शक्ति के तहत भारत ने अंतरिक्ष में दुश्मन के सैटेलाइट को मार गिराया। ये तकनीक केवल अमेरिका, रूस और चीन के पास थी। अब भारत भी उस सूची में शामिल है। ये सिर्फ हथियार नहीं है, बल्कि भारत की सैन्य नीति, रणनीतिक क्षमता और आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन है। पाकिस्तान की सेना इन हथियारों की बराबरी करने की सोच भी नहीं सकती। भारत की नीति नो फर्स्ट यूज है, लेकिन जब बात राष्ट्र की रक्षा की हो तो भारत की प्रतिक्रिया घातक और निर्णायक होती है। ये केवल सेना नहीं, ये भारत की आत्मा है। ये केवल हथियार नहीं, ये भारत की संकल्प शक्ति है। जब भारत की सरहद पर खतरा मंडराता है, तब देश की ताकत उसकी असली पहचान बनकर गरजती है। भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देगा, भारत दुश्मन के इरादों को मिटा देता है। यहाँ हर हथियार स्वदेशी ताकत का प्रतीक है। यहाँ हर सैनिक माँ भारती की आंखों का तेज है। अग्नि से लेकर ब्रह्मोस तक, राफेल से लेकर अर्जुन टैंक तक दुश्मन के सपनों का अंत है। इनके सामने सरहद पार की हर साजिश सिर्फ एक धुएं का गुब्बार है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन सिर झुकाकर नहीं। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और चलिए एक बार फिर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार जारी है और पाकिस्तान के हर वार को नाकाम कर रही है भारतीय सेना। भारत पाक तनाव के बीच सेना ने एक वीडियो भी जारी किया है और आपको बताते चले कि पाकिस्तान के हर हमले के जवाब का वीडियो सामने आया है, जो हम आपको दिखाएंगे। पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल देखिए किस तरह से ध्वस्त किए गए हैं, वो इस वीडियो में दिखाया जाएगा। भारत पाक तनाव के बीच सेना ने वीडियो जारी किया है और देखिए हम वही वीडियोस, वही ऑथेंटिक खबरें आप तक पहुंचाएंगे जो सेना द्वारा, विदेश मंत्रालय के द्वारा जानकारी जिसके हिसाब से दी जाएगी और पाकिस्तानी ड्रोन को किस तरह से नष्ट किया गया है। देखिए वो वीडियो और ये वही वीडियो है जो सेना ने जारी किया है, पाकिस्तान के हर हमले के जवाब का वीडियो। तो देखिए पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल
किस तरह से ध्वस्त की गई है भारतीय सेना के द्वारा। ये वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। भारत पाक तनाव के बीच सेना ने वीडियो जारी किया है, जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। और पाकिस्तान के हर हमले के जवाब का वीडियो देखिए। भारतीय सेना जैसे जैसे जारी करेगी वैसे वैसे हम आपको दिखाएंगे। देखिए, भारत पाक तनाव के बीच सेना ने यह वीडियो जारी किया है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। और बताते चले कि पाकिस्तान के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना के द्वारा दिया गया है। और किस तरह से दिया गया है उसी का ये वीडियो जारी होता हुआ भारतीय सेना के द्वारा। तो भारत पाक तनाव के बीच सेना ने ये वीडियो जारी करते हुए ये संदेश देने की कोशिश की है कि जिस तरह से अभी तक मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, आगे भी ये मुंह तोड़ जवाब की कार्रवाई जारी रहेगी अगर पाक की तरफ से शांति नहीं रखी जाती। तो भारत पाक तनाव के बीच सेना ने ये वीडियो जारी किया है, जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम करते हुए भारतीय सेना हर स्तर पर, चाहे जल की बात करें, थल की बात करें, नभ की बात करें, हर स्तर पर मुंह तोड़ करारा जवाब देने की कोशिश की है भारतीय सेना ने, और करारा जवाब भी दिया है। तो देखिए, ये वही वीडियो हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं, जो कि भारतीय सेना के द्वारा इस वक्त जारी किया गया है भारत और पाक तनाव के बीच। तो पल पल की सटीक खबर, पल पल के सटीक विजुअल्स के साथ हम आपको दिखा रहे हैं नेटवर्क 10 पर। और वीर जवानों का वार देखिए, किस तरह से दुश्मनों को लाचार कर रहा है, उसकी ये सटीक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि भारतीय सेना ने इस वक्त जारी की है भारत पाक तनाव के बीच। तो पल पल के अपडेट्स के साथ देखिए, अपडेटेड विजुअल्स भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और तस्वीरों के साथ देखिए, ये बड़ा अपडेट हमने आपको दिया कि किस तरह से भारतीय सेना ने ये वीडियो जारी करते हुए पाकिस्तान को एक बार फिर से चेताया है कि देखिए, ये विकसित भारत है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत है, जो किसी को नहीं छेड़ता, पूरी तरह से शांति अमन चैन बनाए रखने में बिलीव रखता है। लेकिन अगर उसे कोई छेड़ेगा तो फिर ये उसे छोड़ेगा भी नहीं, क्योंकि हमारे पास अस्त्र हैं, शस्त्र हैं और वो तमाम हथियार हैं जो हर हमले का करारा जवाब देने में सक्षम है। लेकिन फिर भी अगर हम चुप हैं तो हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी ना समझी जाए, क्योंकि हम हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देने का भरसक प्रयास रखते हैं। और इसी का ये वीडियो देखिए हमने आपको दिखाया। तो भारत पाक तनाव के बीच सेना ने ये वीडियो जारी किया है। और आपको बताते चले कि लगातार इसी तरह के वीडियोस भारतीय सेना के द्वारा जारी किए जा रहे हैं। और अब ये 3 तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, श्रीनगर, मियाबांग और पंजाब की। तो देखिए, इन 3 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से पाक के हमलों को नाकाम किया है भारतीय सेना ने और मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है भारतीय सेना ने। तो देखिए, सबसे पहले सबसे सटीक खबर नेटवर्क 10 के द्वारा आपको दी जा रही है। ये 3 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अभी किस तरह की तबाही मची हुई है और पाकिस्तान किस तरह से इस तबाही के बाद बौखलाया हुआ है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से ये तस्वीर पहली, और जम्मू कश्मीर के ही मियाबाग की ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब के जलंधर की ये तीसरी तस्वीर, जिसमें साफ तौर पर दिखाने का प्रयास किया गया है कि भारतीय सेना ने हर हमले का किस तरह से मुंहतोड़ जवाब देते हुए आतंकियों की कमर तोड़ने की कोशिश की है। और 3 तस्वीरों के माध्यम से हम ताजा हालातों की जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर सटीक खबर, हर सटीक विजुअल के साथ नेटवर्क 10 आपके सामने ला रहा है। और महायुद्ध ब्रेकिंग भी लगातार हम आपको दे रहे हैं कि किस तरह के पल पल के अपडेट्स चेंज हो रहे हैं। और लगातार हर खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। तो जो भारत से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। और यही चेताने की कोशिश कर रही है भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान को, जो अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहा और लगातार अपनी बौखलाहट भी दिखा रहा है। वहां के जब विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वो अमन चैन की बात करते हुए नजर आते हैं, वो शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात करते हैं। लेकिन देखिए, उनके जो वर्ड्स हैं उनके एक्शन से किसी तरह से मैच नहीं हो रहे। और इसीलिए शायद उनकी जो बौखलाहट है वो बार बार भारतीय सीमाओं पर इस वक्त देखने को मिल रही है। 2 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है देखिए भारत और पाकिस्तान के तनाव का। और ऐसे में जिस तरह से भारतीय सीमा पर इस वक्त तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है, उसकी हर एक सटीक
तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय सेना किस तरह से पाक के हर नापाक मंसूबे को अंजाम देने से रोक रही है। तो अब की बार आर पार की देखिए कहानी होने वाली है। भारत बिल्कुल भी झुकने वाला नहीं है, ये उसने स्पष्ट संदेश दे दिया है और ड्रोन हमलों को लगातार नाकाम कर रहा है भारत। तो पाक के 4 एयर बेसों में भारत ने जोरदार तबाही मचाई है और दुश्मन ने दागी जब फतेह बन तो उसका भी मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना के द्वारा दिया गया। तो भारत पाकिस्तान सीमा पर शुक्रवार और शनिवार की रात तनाव अपने चरम पर पहुंचा और पाकिस्तान ने भारत के 26 स्थानों पर हमला किया। तो एक और बड़ा अपडेट देखिए, इसी से रिलेटेड एक और बड़ी जानकारी आ रही है। भारत पाक के तनाव के बीच देखिए अलर्ट जारी किया गया है और अमृतसर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए सबसे सेंसिटिव एरिया अमृतसर और भारत पाक तनाव के बीच देखिए यहां पर अलर्ट जारी किया गया है। तो एक बार फिर से एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। अमृतसर में रेड अलर्ट जारी होता हुआ भारत पाक तनाव के बीच देखिए ये अलर्ट जारी किया गया है और इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो अमृतसर में रेड अलर्ट जारी और देखिए कल भी वहां पर रुक रुक के सायरन बजाए जा रहे थे और ऐसे में लगातार जनता को भी जागरूक रहने की आवश्यकता है। जनता से भी पूरे कॉर्पोरेशन की उम्मीद की जा रही है कि इस वक्त वो भारतीय सेना के साथ खड़ी हो, भारत का साथ दे। तो देखिए भारत पाकिस्तान सीमा पर देखिए जिस तरह से शुक्रवार और शनिवार की रात तनाव अपने चरम पर पहुंचा, उसके बाद ये बड़ा अपडेट अमृतसर से आपको दे रहे हैं जहां पर तनाव के बीच अलर्ट जारी किया गया है और अमृतसर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट इसलिए कि अगर किसी भी प्रकार से पाक अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश करता है तो उसके लिए भारतीय सेना तो पूरी तरह से तत्पर है ही, लेकिन भारतीय लोगों को भी जागरूक रहने की आवश्यकता है। देखिए घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमारी देश की सीमाओं के साथ ही पूरे देश को सुरक्षित करने का जिम्मा जितना भारतीय सेनाओं का है उतना ही भारतीय नागरिकों का भी है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस स्थिति में संयम बरतने की आवश्यकता जरूर है। अगर आपको कहा जा रहा है कि आप घरों में रहें तो आप घरों में रहें। किसी भी तरीके की संदिग्ध गतिविधि करते हुए अगर कोई भी पाया जाता है तो देखिए उसके खिलाफ इस वक्त एक्शन भी लिया जा सकता है। इसलिए हम लगातार अपने दर्शकों के साथ भी ये न्यूज़ साझा करते हुए अपील कर रहे हैं कि इस वक्त संयम बरतने का समय है, धैर्य रखने की आवश्यकता है, भारतीय सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहने की आवश्यकता है। भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है पाक को और ऐसे में उनका हौसला बढ़ाने की जिम्मेदारी तमाम भारतीयों की। तो भारत पाक तनाव के बीच देखिए अमृतसर में रेड अलर्ट जारी किया गया है और वहां की जनता को चिताया गया है कि देखिए किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तत्पर है, लेकिन जनता को भी संयम रखने की आवश्यकता है। अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। तो अमृतसर में रेड अलर्ट देखिए जारी किया गया है। कल भी चंडीगढ़ में रुक रुक कर जिस तरह से सायरन बजाए जा रहे थे, ब्लैकआउट किया जा रहा था, उसके बाद से ही तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। लेकिन शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए और पूरी तरह से व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय सेना हर स्तर पर अपने आप को तैयार करती हुई पाक की फतेह-1 मिसाइल हवा में ही देखिए खाक कर दी गई है और भारतीय सेना ने मिसाइल को मार गिराया है। तो ये भी अपडेट आपको दे रहे थे थोड़ी देर पहले। पाकिस्तान का ड्रोन लॉन्च पैड भी तबाह कर दिया गया है भारतीय सेना के द्वारा। पाक की फतेह-1 मिसाइल हवा में ही खाक कर दी गई है। भारतीय सेना का जबरदस्त शानदार प्रदर्शन इस वक्त पाक के खिलाफ। पाक को 48 घंटों से भी ज्यादा हो चुका है समय जब वो अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में है। एलओसी पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और ऐसे में भारतीय सेना पूरी तरह से उसका डटकर मुकाबला कर रही है। भारतीय सेना ने मिसाइल को मार गिराया है। देखिए फतेह-1 मिसाइल मार गिराई गई है। पाकिस्तान का ड्रोन लॉन्च पैड भी तबाह कर दिया गया है भारतीय सेना के द्वारा। बहुत बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। पाक की फतेह-1 मिसाइल हवा में ही खाक होती हुई देखिए भारतीय सेना इस वक्त हर जंग को जीतने के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार करती हुई भी और तैयार समझती हुई भी।
तो भारतीय सेना का जो जज्बा है उसे पूरा देश सलाम करता है, नेटवर्क 10 सलाम करता है। और भारतीय सेना ने मिसाइल को देखिए हवा में ही मार गिराया है, हवा में ही पूरी तरह से खाक कर दिया है। वो भारतीय धरती को छू पाती उससे पहले ही उसे खाक करने का काम किया है भारतीय सेना ने। पाक की फतेह 1 मिसाइल हवा में ही खाक कर दी गई है। और देखिए भारतीय सेना ने मिसाइल को मार गिराया है, भारतीय धरती को छुआ है तो केवल उसके मलबे ने पाकिस्तान का ड्रोन लॉन्च पैड भी तबाह कर दिया है भारतीय सेना ने। और इस वक्त भारतीय सेना का हौसला जितना बढ़ाया जाए उतना कम है, उसकी जितनी तारीफ की जाए, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। क्योंकि देखिए लगातार वो पाक के नापाक मंसूबों को अंजाम देने से रोक रहा है। और एक और बड़ा अपडेट देखिए आपको देने जा रहे हैं, एक और बड़ी खबर, राजस्थान के सीमांत जिलों में भी अलर्ट जारी होता हुआ। तो देखिए जितनी भी भारतीय सीमाएं हैं उनको सुरक्षित करने के लिए ये अलर्ट जारी किए गए हैं। और आपको बताते चले कि किसी भी तरीके से इस स्थिति में घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ सावधानी की सलाह दी जा रही है। तो सावधानी और सतर्कता जरूर बरतें। अगर आपको घरों में रहने के लिए संकेत दिए जा रहे हैं और आपको एडवाइजरी जारी की जा रही है कि आपको अपने घरों में रहना है, तो अपने घरों में रहकर भारतीय सेना का हौसला बढ़ाएं। मौजूदा हालातों को देखते हुए सावधानी की ये सलाह दी जा रही है और जिलों में अलर्ट जारी किया जा रहा है। देखिए पैनिक करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, जब आवश्यक हो तभी घरों से बाहर निकलें, अदरवाइज अपने घरों में सुरक्षित रहें और पल पल का अपडेट देखते रहें नेटवर्क 10 के साथ। तो देखिए राजस्थान के सीमांत जिलों में ये अलर्ट जारी हुआ है और आपको बता दें कि ये अलर्ट इसीलिए जारी किए जा रहे हैं ताकि भारतीय नागरिक पूरी तरीके से अपने आप को सावधानी बरतते हुए सुरक्षित रख सके। और मौजूदा हालों को देखते हुए ये अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। तो राजस्थान के सीमांत जिलों में भी देखिए अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के सीमांत जिलों में रेड अलर्ट घोषित होता हुआ और ऐसे में मौजूदा हालातों को देखते हुए सावधानी की सलाह दी जा रही है नागरिकों को। भारतीय सेना हर स्तर पर देखिए पाक के नापाक मंसूबों को चकनाचूर कर रही है। और ऐसे में अमृतसर में पहले रेड अलर्ट जारी किया गया था और अब राजस्थान के सीमांत क्षेत्रों में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौजूदा हालातों को देखते हुए, तनाव की स्थिति को देखते हुए ये रेड अलर्ट जारी किया गया है और राजस्थान के सीमांत जिलों में रेड अलर्ट जारी होता हुआ। तो देखिए पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और राजस्थान में सीमांत जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, इसका ये बड़ा अपडेट। राजस्थान के सीमांत जिलों में रेड अलर्ट जारी करते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तो वो तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जो भारतीय सेना के द्वारा जारी की जा रही है। और तस्वीरों के साथ देखिए बड़ी खबर, तस्वीरें बयां कर रही हैं कि भारतीय सेना पाक का डटकर मुकाबला कर रही है, पाक आर्मी को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, आतंकिस्तान की कमर तोड़ रही है। लेकिन अलर्ट जारी करके देखिए देश की जनता से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है। देश की जनता से ये उम्मीद की जा रही है कि वो पूरी तरह से कोऑपरेट करेगी। और ऐसे में राजस्थान के सीमांत जिलों में रेड अलर्ट घोषित होता हुआ देखिए जिस तरह से पाक ने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की थी राजस्थान के जैसलमेर में और वहां पर ड्रोन से हमला किया था। तो इसके बाद से ही भारत की जितनी भी पाकिस्तान से सटी हुई सीमाएं हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और राजस्थान के सीमांत जिलों में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो मौजूदा हालातों को देखते हुए ये अलर्ट जारी किया गया है। और देखिए लगातार हम भारत की सेना की शौर्य गाथा आपको सुना रहे हैं। भारत पाकिस्तान सीमा पर देखिए शुक्रवार और शनिवार की रात से ही तनाव अपने चरम पर पहुंचा हुआ है। पाकिस्तान ने भारत के 26 स्थानों पर जिस तरह से हमला किया उसके बाद भारत ने कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, जबकि दोनों देशों ने मिसाइल हमलों और धमाकों की घटनाएं देखी। तो भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने भी कड़ा मुकाबला किया है। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात में ही तनाव अपने चरम पर पहुंचा था, जिसका पल पल का अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और दोनों देश जंग के मुहाने पर खड़े हो गए हैं। देखिए सेनाएं पूरी तरह से लामबंद है।
शुक्रवार की शाम पाकिस्तान ने भारत की 26 जगहों पर हमले की कोशिश की थी और इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान के एयर बेसों को निशाना बनाया। और इस बीच पाकिस्तान आर्मी ने दावा किया है कि भारत ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, 3 एयर बेस पर धमाका हुआ और इसके बाद पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। वहीं भारत पर पाकिस्तान की तरफ से फतेह 1 मिसाइल भी दागी गई, जिसे खाक करने का काम किया भारतीय सेना ने। और आपको बता दें कि हवा में ही वो मिसाइल खाक कर दी गई। भारतीय सरजमी को वो छू पाती उससे पहले ही उसे हवा में खाक कर दिया गया है। और राजस्थान के सीमांत जिलों में देखिए अलर्ट जारी किया गया है ताकि वहां की जनता को ये समझाया जा सके कि उन्हें इस वक्त सावधानी बरतने की, सतर्क रहने की आवश्यकता है। हम भी आपसे देखिए ये अपील कर रहे हैं कि इस वक्त पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा आपसे जिस तरह के कॉर्पोरेशन की उम्मीद की जा रही है उन्हें कॉर्पोरेट करें। देखिए घरों में रहने के लिए अगर आपको कहा जा रहा है तो अपने घरों में ही रहें, घरों से बाहर ना निकलें। ब्लैकआउट की स्थिति में बिल्कुल भी घबराएं नहीं। और देखिए ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो अभी ताजा हालातों को बयां कर रहा है। और ये फतेह 1 मिसाइल जिससे पूरी तरह से हवा में ही खाक कर दिया गया। तो देखिए वीर जवानों का वार और दुश्मन पूरी तरह से लाचार, कुछ ऐसे ही स्थिति लगातार सीमा पर बनी हुई है। और भारत जल, थल और नभ के जरिए लगातार पाक के हर हमले को नाकाम कर रहा है। तो देखिए अब की बार आर पार का मसला है, भारत ना झुका है और ना ही झुकेगा और पाक के हर हमले को नाकाम करने की कोशिश कर रही है इस वक्त भारतीय सेना। तो देखिए ताजा तस्वीरों के साथ लगातार हम पल पल का अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत से जो भी टकराएगा वो चकनाचूर हो जाएगा। और ऐसा ही संदेश देने की कोशिश कर रही है इस वक्त भारतीय सेना। तो देखिए ये वो अभी ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब भारतीय सेना ने ड्रोन के जरिए फतेह 1 मिसाइल को मार गिराया, हवा में ही खाक कर दिया। भारतीय सरजमी को यह मिसाइल छू पाते उससे पहले ही इसे हवा में खाक कर दिया गया है। और अगर भारतीय सरजमी को छुई भी है तो केवल उसके मलबे ने छुआ है। देखिए तो हर स्तर पर भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है पाक को और पल पल का अपडेट तस्वीरों के साथ लगातार हम आपको दिखा रहे हैं।